हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और मुझे पूजा के लिए बहुत सारी तैयारी करनी है। आज ईशानवी स्कूल चली गई है। मैं सुबह सोची हूँ कि कलश स्थापित कर दूँगी, लेकिन ईशानवी के स्कूल की वजह से मैं लेट हो गई हूँ। कोई बात नहीं, बीच में राहु है तो मैं नहीं कर सकती और मैं करूँगी 11 से 12 के बीच में कलश स्थापना। मंदिर की सफाई तो एक दिन पहले ही कर ली थी और रात को चुंदरी भी धुल के डाल दी थी, लगाई नहीं थी तो अभी लगा रही हूँ। लगाने के बाद मेरे बगल में भाभी रहती हैं मेरी पड़ोसी, तो उनके बेटे का बर्थडे है तो वो रखी हैं सत्यनारायण भगवान का कथा। पर वो बुलाई तो सुबह ही थी लेकिन लेट हो गया। ईशानवी उस टाइम जा रही थी स्कूल तो नहीं जा पाई हूँ, पर अभी जाऊँगी 10 मिनट के लिए। मैं हर नवरात्रि में यही सोचती हूँ कि प्रतिमा हटा के और मैं पीतल की मूर्ति लेके आऊँगी, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई आसपास में नदी नहीं है कि मैं ले आके प्रवाहित कर सकूँ, और मुझे इधर उधर रखना भी सही नहीं लगता है, इसलिए मैं अभी नहीं हटा रही हूँ। तो आज है माता जी का दिन, तो सबसे पहले मैं माता जी को नहलाऊँगी। मैं गंगा जल से नहलाती हूँ, पानी में डाल के थोड़ा सा। मैं बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग हल्दी पता नहीं क्या क्या डाल डाल के नहलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिंपल सा पानी डाल के ही नहला देती हूँ माता जी को। तो माता जी के लिए मैं बहुत सुंदर सा वस्त्र लेके आई हूँ, तो माता जी को पहनाऊँगी। और मैं पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था कि वस्त्र मिल ही नहीं रहा था इनके साइज़ का, तो मैं ग्रीन कलर का लेके आ रही थी। तब तक मम्मी मेरी फ़ोन कर दी कि ग्रीन कलर का नहीं लेते हैं, तो फिर अचानक सा दूसरे जगह गए तो मिल गया ये रेड कलर में, तो मैं रेड कलर का लेके आई। कहते हैं लोग घर के अंदर बड़ी मूर्ति नहीं रखते हैं, इसलिए मैं माता जी को, ये 6 अंगूर की हैं, बहुत छोटी सी हैं, तो बिल्कुल इनका कोई श्रृंगार मतलब फेस पे भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं, तो बहुत छोटा सा फेस है। तो इसलिए बस वही है कि मतलब इनको वस्त्र बस पहना सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मतलब मेरे घर में सभी लोग दुर्गा जी को बहुत मानते हैं, तो मैं बचपन से देखी हूँ यही कि मतलब दुर्गा जी का पूजा मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है। और मेरा शौक़ था कि मैं अखंड जोत जलाऊँ, तो पिछले साल से मैं जला रही हूँ। इस बार पता नहीं मन में डाउट सा लग रहा था जलाऊँ ना जलाऊँ, लेकिन फिर ये हुआ कि हाँ लाओ जला ही देती हूँ। इसके पापा कह रहे मैं देख लूँगा, तो इसलिए मैं रख दे रही हूँ। और अगर इसके पापा कहते कि मैं नहीं देख पाऊँगा इस बार, उनका ऑफिस रहता, वो तो मतलब वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं रख दे रही हूँ, नहीं तो मैं रख नहीं पाती इस बार। पिछले बार मुझे पता नहीं था तो ये आम का पल्लो 5 ही लगाई थी। इस बार मुझे बता रही थी जहाँ से मैं पल्लो ली थी कि नहीं 5 नहीं 9 लगाते हैं, तो मैं 9 लेके आई। और उसके बाद ये मैं माता जी का चुंदरी लपेट दी हूँ कलश स्थापित करने के लिए, और बिल्कुल टाइम हो गया है कलश स्थापित करने का। मैं ऐसे रख रही हूँ तो ये नहीं हो पा रहा है, तो मैं चावल हटा दूँगी और ऐसे रखूँ, क्योंकि सीधा रखते हैं कभी भी ऐसे साइड साइड करके नहीं रखते हैं। और मुहूर्त का बिल्कुल सही टाइम हो चुका है, तो दिया भी जला दूँगी। और ज्वारा अभी नहीं लगाई हूँ क्योंकि पहले कलश स्थापित करना था, तो इसीलिए ज्वारा थोड़ा सा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कलश एकदम बिल्कुल टाइम से स्थापित होना चाहिए। और माता रानी से मैं ये प्रे कर रही हूँ कि माता रानी मुझे इतनी हिम्मत देना कि 9 दिन तक बिना खंडित किए सब कुछ सही रहे, चल जाए, और मतलब हिम्मत ना हारूँ मैं। पता है आपके साथ जो होने वाला होता है ना, वो के ही रहता है। मैं सुबह से ही सोच रही थी इस बार 9 दिन का दिया नहीं जलाऊंगी नहीं जलाऊंगी। और मतलब कई लोगों से भी पूछी तो सब लोग बोले कि रहने दो, नहीं मन कर रहा है। तो इस बार मन क्या मतलब ऐसा लग रहा था कि तबीयत ख़राब है, पता नहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए बीच में, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, इस टाइप का लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है मुझे। तो लेकिन पता नहीं मैं जब पूजा गई हूँ करने, तो मेरे मतलब ऐसे ही आत्मा से ये हो रहा है कि नहीं कर दो, तो मैं कर रही हूँ सब कुछ, अब देखती हूँ क्या होता है। और जब मैं 9 दिन का दिया नहीं रखती थी ना, तब भी मैं ज्वारा बोती थी हमेशा। 1 साल रखी थी तो नहीं हो पाया, कुछ कारण से मुझे घर जाना पड़ा तो फिर नहीं कर पाई थी, तो बीच में ही छोड़ के मुझे जाना पड़ा, तो इसीलिए पिछले बार रखी और इस बार भी ज्वारा मतलब बो रही हूँ।
तो अच्छा जाता है मेरा। अभी मेरा पूजा फिनिश हो गया, सब कुछ हो गया। शानवी स्कूल गई है तो उसको भी लेके आना है, तो मैं यहाँ से अब जाऊँगी, शानवी को लेके आऊँगी। और किसको किसको मेरी तरफ पूजा करना बहुत पसंद है। मुझे पूजा करना बहुत ही पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। तो और इसके लिए मतलब जितना टाइम देना चाहें हम दे सकते हैं। मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि मेरे घर में सबको पसंद है, मेरे सासू माँ को भी पसंद है, सबको पसंद है। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ईशानवी को लेके आ गई हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए मूँगफली मखाना भून के और चाय बनाऊँगी, क्योंकि इसके पापा भी फास्ट हैं तो उनको भी दूँगी, अपने भी लूँगी और ईशानवी भी थोड़ा बहुत खा सकती है मखाना। किट्टी पार्टी बहुत सारा एंजॉय भी किए। तो उसके बाद मैं आ गई घर पे, और बगल में भाभी के बेटे का बर्थडे है तो वहाँ भी जाना है ईशानवी को लेके। और ईशानवी भी इंजॉय कर रही है खूब यहाँ आके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। घर जाके मैं नमक डाल के ये बनाऊंगी, क्योंकि नमक तो नहीं खाती थी लेकिन खाना पड़ेगा, बहुत बीपी लो हो चुका है। और यहीं मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय।